काशी विश्वनाथ किसी ने सोचा था सज जाएगा? जो मंदिर 10,000 स्क्वायर फीट में भी नहीं था, आज वो मंदिर 1 लाख स्क्वायर फीट से भी बढ़कर बना हुआ है। किसको जरूरत पड़ी थी? किसको जरूरत पड़ी थी साहब? औरंगजेब ने काशी का मंदिर नहीं तोड़ा था, दीवारें नहीं छेड़ी, छतों को तोड़ दिया और शिवलिंग निकाल के कुएं में फेंक दिया। 500 साल तक उन दीवारों पे पर्दे गिरे रहे। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी उन पर्दों के हाथ लगाने की। कोई आया जिसे गुजरात का शेर कहते हैं, पर्दे हटा के बताया मंदिर भी हमारा है और दीवारें भी हमारी है और ये काशी भी हमारा है और ये भारत भी हमारा है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। लोग मुझे कहते हैं कि आप सिर्फ भाजपा की बात करते हो। अरे साहब, महाकाल कौन सजा रहा है? केदारनाथ कौन सजा रहा है? काशी कौन सजा रहा है? जिस देश में सिर्फ गंगा के नाम पर कचरा फेंका जाता था, उस देश के अंदर गंगा को साफ करने की बातें हो रही हैं। कौन कर रहा है साहब? सुनिए सुनिए, समझिए, आप फिर गलत ट्रैक पे, मेरी बात को समझिएगा। हमें हमारे राम मंदिर का फैसला अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी ले आते तो भी हम उनको नमस्ते कर देते। अगर अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली से पैदल सालासर आ जाएंगे, हम उनका भी नाम ले देंगे साहब, हमारे को क्या तकलीफ है। लेकिन जिसने किया है, इतने बेशुक्रे नहीं हो सकते कि कोई सजा रहा है और हम उसका नाम भी ना ले साहब, नाम भी ना ले। हमारे हरियाणा में नीरज चोपड़ा पानीपत में भाला फेंका, गोल्ड लेकर आया ओलंपिक में, आप सब जानते हैं। सारे मुख्यमंत्रियों ने बधाई दी, सारे देशों के प्रधानमंत्री ने बधाई दी, राष्ट्रपति ने बधाई दी। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा काम किया। तो कोई हमारा अयोध्या सजा रहा है, कोई हमारी काशी सजा रहा है, क्या उसका नाम लेना गलत है क्या साहब? क्या नहीं लिया जा सकता? एक बात का जवाब देना, आप सभी पढ़े लिखे सूझवान लोग हैं, क्या अब अपने घर के 72 साल के बुजुर्ग को, जोर से बताना, क्या अपने घर के 72 साल के बुजुर्ग को -3 डिग्री में भेज दोगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो क्या जरूरत पड़ी है देश के प्रधानमंत्री को 72 साल की उम्र में अपना दिल्ली छोड़ के, आलीशान बंगला छोड़ के -3 डिग्री में केदारनाथ में जाके दिवाली बनाने की क्या जरूरत पड़ी है उसको? क्योंकि वो बताना चाहता है कि मेरे भारत में रहने वाले हिंदुओं, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कोई और नहीं, एक कट्टर हिंदू है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। कोरोना की वैक्सीन बनी, सबने मजाक उड़ाया, सबने मजाक उड़ाया, नकली है, पहले तू लगवा फिर मैं लगवाऊंगा, सबने मजाक उड़ाया। भगत सिंह चले गए इस देश से, उसके बाद उनको नमन करते हैं। चंद्रशेखर आजाद चले गए, उसके बाद उनको नमन करते हैं। अगर वो होते, उनका साथ देते, तो आजादी 47 में नहीं 1932 में ही मिल जाती साहब। लेकिन उनके जाने के बाद उनको याद किया जाता है। ये मिले हैं, इनका धन्यवाद किया करो। बेरोजगारी हो जाए, महंगाई हो जाए, भर भर के बोला करो, मगर जब हिंदू धर्म की बात आ जाए तो प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाए। ये दोबारा नहीं आएगा कोई। मुझे गम उसको डरा नहीं सकती, मुझे गम उसको डरा नहीं सकती, कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। जो लाए हैं राम को अयोध्या में, दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। बोल सच्चे दरबार की, बोल सनातन धर्म की। ये अफगानिस्तान भी भारत में ही था, ये गांधार भी भारत में ही था, बांग्लादेश भी भारत में ही था, पाकिस्तान भी भारत में ही था। ये जब से जुदा हुए, यहाँ पे कौन कौन है ये आप सब जानते हैं। किसका इंतजार करते हो साहब? लेकिन एक बात बताऊं, जब तक ये 100 करोड़ हिंदू जागा हुआ है ना, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि सनातन धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाकर चला जाए साहब। हमने किसी के धर्म को छोटा नहीं कहना साहब, सब बराबर हैं।
लेकिन अपने धर्म को छोटा होने नहीं देना, बिल्कुल नहीं होने देना। एक आवाज मारते हैं दूसरे धर्म के लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पता नहीं कहां कहां से निकल के आते हैं, पता ही नहीं लगता। और हम तो पहले ये चेक करते हैं बढ़िया के थप्पड़ पड़ा कि शर्मा के थप्पड़ पड़ा। यादव के पड़ा बढ़िया क्यों बोले, वाल्मीकि के पड़ा बढ़िया क्यों बोले, बढ़िया के पड़ा बाकी क्यों बोले? नहीं साहब, थप्पड़ यादव वाल्मीकि ब्राह्मण के नहीं पड़ा, थप्पड़ हिंदू के पड़ा है साहब। उसको समझना पड़ेगा, आपको एक साथ होना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। जब हमें गर्व है हमारे भारत पे, जिस देश के लिए ये अंग्रेज कहते थे यू इंडियन, पहली बार कोई आया है जो सबका बाप बनके G20 का मालिक बनके बैठ गया है, जिसको ये भी जी हजूर करते हैं। वैक्सीन बनी, सबने मजाक उड़ाया। मजा तो तब आया जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारत में आकर बोला कि मेरे जो वैक्सीन लगी है वो इंग्लैंड की नहीं, तुम्हारे भारत की लगी है। और ये जो देश के अंदर धर्मांतरण क्रिश्चियन धर्म वाले फटाफट कर रहे हैं, पता ही नहीं लगने देते कब गली में पैसा बांट के चले जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखा करो उनका। और उनको बता दूं, तुम्हारे सांता क्लॉज का भरोसा नहीं है, आएगा नहीं आएगा। हमारे वाले बजरंग बली का भरोसा घोटा लेके ही आएगा, और उस दिन टोए नहीं पाओगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम। और दुनिया में लहर रहा है। अब तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी अपने ब्लड रिलेशन का आ गया, उसमें भी भारत का खून है, हमारे में भी भारत का खून है। इंग्लैंड में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मैंने पिछले साल इंग्लैंड जाना था, मेरा वीजा नहीं लगा इस भजन के कारण। बोले भगवे भगवे की बात करता है। मैं बोला बालाजी कुछ ऐसा करो, इंग्लैंड कोई भगवाधारी कर दो। उसने सुन ली, वहां का प्रधानमंत्री भगवाधारी आ गया। अब फिर जाएंगे हम, अब किसी का माई का लाल रोकेगा नहीं। जो खुद संसद में गीता हाथ में लेके कसम खाता हो, उसके लिए गीता लेके जाएंगे सब। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राजस्थान में फिर से हम। आलू प्याज टमाटर महंगे हो गए, डीजल महंगा हो गया। अरे जब बचोगे ही नहीं तो खिलाओगे किसको? खिलाओगे किसको? अपने धर्म पे पक्के रहा करो। शोहरत गई हुई आ जाएगी, गाड़ी गई हुई आ जाएगी, धर्म गया हुआ वापस नहीं आएगा। ध्यान रखना। अब लहराएगा भगवा। अपने अपने मोबाइल खोल लो, रिकॉर्ड करो जो मैं कहने जा रहा हूं। कल सुबह भेजना, सबको भेजना पूरे जयपुर में। आओ सारे हिंदुओं अब जग जाए, ऐसा ना हो कोई आके हमें ठग जाए, ऐसा ना हो कोई आके हमें ठग जाए। और आप गाना, जो राम का वही काम का, जो राम का वही काम का, जो राम का वही काम का, जो राम का वही काम का। हम लहराएंगे भगवा, बस लहराएंगे भगवा, हम लहराएंगे भगवा। भगवे की बात करते हो तो तिरंगे की भी किया करो। जैसे तिरंगा मेरे भारत की शान है, वैसे ही भगवा हम हिंदुओं की जान है, वैसे ही भगवा हम हिंदुओं की जान है। मैं कहूंगा ना रुका है, आप कहना ना रुकेगा। ना रुका है, ना झुका है, ना रुका है, ना झुका है, ना झुकेगा, ना हरा है, हारेगा। हम लहराएंगे, बस लहराएंगे भगवा, हम लहराएंगे। पक्की बात है, पक्की बात है।